अगर आप एक नए फ्रीलांसर हैं और आपने अभी तक अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की है तो आज की वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। वीडियो को अंत तक लाजमी देखें क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ तमाम वो डिटेल्स शेयर करने वाला हूं जो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। केवाईसी होती क्या है, केवाईसी क्यों जरूरी है, केवाईसी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है और केवाईसी कैसे करवानी है, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केवाईसी होती क्या है। केवाईसी का फुल फॉर्म जो है वो है नो योर कस्टमर। बेसिकली freelancer.com जानना चाहता है कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए जो केवाईसी का एक प्रोसेस है वो फ्रीलांसर आप लोगों से करवाता है ताकि वो आप लोगों को जान सके कि आप लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं और क्या काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर। ये हर वेबसाइट पे केवाईसी ही बोला जाता है, कहीं पे इसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कहते हैं। केवाईसी क्यों जरूरी है? तो केवाईसी इसलिए जरूरी है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट freelancer.com के ऊपर या फिर अपवर्क के ऊपर या फिर फाइवर के ऊपर किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जब विड्रॉ का टाइम आता है तो अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं है तो आप वहां से पेमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे अगर इन केस आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो अगर आपने केवाईसी की होती है तो आपकी जितनी भी डिटेल्स होती है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, वो हर चीज आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के साथ लॉक हुई होती है। तो कोई भी हैकर अपनी डिटेल्स वहां पे ऐड करके आपके अकाउंट को अपने नाम पे माइग्रेट नहीं कर सकता। तो आप किसी भी टाइम जो है वो फ्रीलांसर सपोर्ट पे जाके तो अपने अकाउंट को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की हुई, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं की हुई तो आपकी जितनी भी डिटेल्स इंटर की होती हैं, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, नेम, एड्रेस, सारा कुछ जो होता है वो अनलॉक होता है। तो कोई भी हैकर हैक करने के बाद आपके अकाउंट में अपनी डिटेल्स ऐड करके उसको अपडेट कर सकता है और उस आपका जो अकाउंट है उसको अपने नाम पे रजिस्टर कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है। तो इसलिए जो केवाईसी है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, मतलब केवाईसी करवा लेते हैं, तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग करते हैं तो आपका जो क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट है वो ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। क्लाइंट जो है वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि आप एक लीगल अथेंटिक पर्सन हैं, आप प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं फ्रीलांसर के ऊपर और किसी भी किस्म का कोई हेजिटेशन क्लाइंट के पास रहता नहीं है आपको हायर करने में। तो इसलिए जो है वो एक अहम पार्ट अदा करता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या फिर केवाईसी आपकी प्रोफाइल में। तो इसलिए केवाईसी बहुत ज़रूरी है। केवाईसी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो केवाईसी के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, सेकंड डॉक्यूमेंट आपकी की कोड प्रूफ के लिए, थर्ड डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस प्रूफ के लिए। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अगर आपके पास आईडी कार्ड है, अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी ऐसा आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है जो गवर्नमेंट ने आपको इशू किया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके ऊपर आईडी कार्ड के ऊपर आपकी फ़ोटो प्रिंट हो, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हो, एड्रेस हो और आईडी कार्ड का जो इशू डेट है वो भी उसके ऊपर प्रिंटेड हो। तो अगर आपके पास वो कार्ड अवेलेबल है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर या फिर राशन कार्ड वगैरह कोई भी कार्ड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है की कोड वेरिफिकेशन। की कोड वेरिफिकेशन में आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना ज़रूरी है। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि वो क्यों ज़रूरी है और उसको किस तरह से आपने यूज़ करना है इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, केवाईसी में। तो आपने एक ब्लैंक पेपर अपने पास रख लेना है। तीसरे नंबर पे आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप किसी भी किस्म का कोई यूटिलिटी बिल यूज़ कर सकते हैं जो आपके नाम पे आता हो। आपके घर पे पानी का बिल हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, कोई भी यूटिलिटी बिल जो आपके नाम पे आपके घर आता है, मोबाइल का बिल हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपका नेम,
और एड्रेस प्रिंटेड हो, आपके पास प्रूफ हो आपके नेम का और एड्रेस का उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी यूटिलिटी बिल आपके नाम पे नहीं आता आपके घर पे, तो आप अपने बैंक से 3 मंथ की, लास्ट 3 मंथ की जो है वो स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने नाम और एड्रेस के साथ। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़रूरी हैं KYC कंप्लीट करने के लिए। अब बात आती है KYC कैसे करवानी है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आप अपने अकाउंट के अंदर से किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हूँ। ये मेरा सेकेंड अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट है, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो समझाने के लिए इस अकाउंट में लॉगिन हुआ हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपकी तमाम डिटेल्स, आपका नेम, एड्रेस, कंट्री और आपका लोकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी सेव्ड होंगी। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की हुई अपनी डिटेल्स की तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। आपने यहाँ पे ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने ये वेरिफिकेशन के 6 प्रोसेस आते हैं। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने वेरीफाइड करके रखा हुआ है। 5 पॉइंट ईमेल के और 10 पॉइंट्स जो है वो फ़ोन नंबर के मुझे मिले हैं। तो टोटल 15 पॉइंट्स जो है वो मेरा स्कोर है प्रोफाइल का। क्योंकि ये अकाउंट मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो इसलिए मैंने इसको वेरीफाई करके भी नहीं रखा हुआ। फेसबुक, लिंक्डइन को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। 20 और 20 पॉइंट्स आपको इसके भी मिल जाएंगे। इसके अलावा वेरीफाइड आइडेंटिटी, ये है KYC जो मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ इस वीडियो के अंदर। नीचे है ऑथेंटिकेट क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अगर आपने ऑथेंटिकेट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई आइडेंटिटी पे। आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का है। जैसे मैंने आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट्स का बताया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल ID कार्ड। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो प्रिंट हो, डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हो, इशू जो कार्ड है उसकी डेट प्रिंट हो, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दोगे तो दूसरा प्रोसेस जो है वो की कोड वेरिफिकेशन का आता है। इसमें फ्रीलांसर की तरफ से आपको एक यूनिक कोड दिया जाता है जो आपने वाइट ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख लेना है या प्रिंट कर लेना है। जो मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट आपने एक खाली वाइट पेपर लेना है। वो क्यों ज़रूरी है? वो इस की कोड वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। आपने वो की कोड इसके ऊपर प्रिंट कर लेना है या फिर लिख लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं तो उसको लिख लें। जो मार्कर होता है उसके साथ लिख लें। कोई मोटा पेंसिल जो होता है उसके साथ इसको लिखना है ताकि जो नंबर हैं वो वाज़ेह हों। और नीचे उसकी आपने डेट डाल लेनी है। जिस दिन आप वेरिफिकेशन कर रहे हो उस दिन की आपने डेट डाल लेनी है। तो जैसे ही आप की कोड को पेपर के ऊपर प्रिंट कर लें, एक साइड पे उस पेपर को पकड़ लें, दूसरी साइड पे आप ID कार्ड को पकड़ लें और सेंटर में आपका फेस होना चाहिए। तो इस तरह से आपने एक फ़ोटो बनानी है। जैसे ही आप की कोड वेरिफिकेशन की डिटेल्स सबमिट कर दोगे, पिक्चर सबमिट कर दोगे, उसके बाद तीसरी ऑप्शन आती है प्रूफ ऑफ एड्रेस की। बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है जिसके ऊपर नेम और एड्रेस प्रिंटेड है तो आप बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास यूटिलिटी बिल अवेलेबल है आपके नेम पे और एड्रेस उसके ऊपर प्रिंटेड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। या किसी भी किस्म का रेजिडेंस ID प्रूफ, अगर आप किसी रेंट के घर में रहते हैं तो आपके पास वहाँ का जो परमिट है, रेंट परमिट है, वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वेरीफाई माई आइडेंटिटी पे आपने क्लिक करना है। कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रहते हैं। नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे इशूइंग कंट्री को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने ID कार्ड का नंबर देना है। ID कार्ड टाइप पासपोर्ट है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल ID कार्ड है, नेशनल ID कार्ड फॉर ओवरसीज़। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, आपके पास ओवरसीज़ का कार्ड है तो आप वो अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड का नंबर, फ्रंट और बैक की आपने ID कार्ड की फ़ोटो पिक्चर जो है वो
खींचनी है और उसको यहाँ से अटैच कर देना है और फिर नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर मिलेगा की कोड, वो आपने पेपर पे प्रिंट करना है, उसकी फ़ोटो लेनी है और नेक्स्ट स्टेप पे उस इमेज को अटैच कर लेना है। साइड बाय साइड आईडी कार्ड और की कोड आपने दोनों चीज़ें पकड़ लेनी है और सेंटर में आपका फेस हो, फ़ोटो लेके आपने सबमिट कर देनी है। तीसरे स्टेप के ऊपर आपने अपना एड्रेस प्रूफ करने के लिए बैंक स्टेटमेंट या फिर यूटिलिटी बिल जो भी आपके पास है, डॉक्यूमेंट टाइप में आपने एड्रेस प्रूफ में जो है वो अगर बैंक स्टेटमेंट कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। अगर आप यूटिलिटी बिल अटैच कर रहे हैं तो यूटिलिटी बिल्स आपने सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जो भी उस अदारे का नेम है, यूटिलिटी बिल का अदारा है, जो भी महकमा है उसका आपने नेम लिख देना है, वहाँ पे आपको फील्ड मिलेगी। तो उसके बाद आपने उसको सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो है, जो फ्रीलांसर की टीम है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को भी व्यू करेगी और आपकी डिटेल्स को साथ मैच करेगी। अगर सारा कुछ मैच हो जाता है, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आता, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई हो जाती है, आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। उससे आपकी प्रोफाइल का स्कोर भी बढ़ता है और आपकी प्रोफाइल जो है उसकी सारी डिटेल्स लॉक भी हो जाती हैं। अगर इन केस कोई भी चीज़ मैच नहीं कर पाती तो आपको एक ईमेल आती है, आपके डैशबोर्ड पे एक नोटिफिकेशन आता है, आपसे कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की मज़ीद किसी और डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट की जाती है, तो आप काइंडली उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से सबमिट करें। समटाइम ऐसे होता है कि आपने आईडी कार्ड की जो फ़ोटो है वो उसकी अटैच की होती है, वो थोड़ी सी ब्लर होती है, उसमें डिटेल्स वाज़िया नहीं होती, तो वो दोबारा से रिक्वेस्ट की जाती है। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो फ़ोटो आप खींच रहे हैं वो हाई रेजोल्यूशन हो, क्लियर हो, उसमें आपकी सारी डिटेल्स क्लियर हो। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।